गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम बात करने वाले हैं कल के दिन मार्केट में क्या प्राइस एक्शन फॉर्म हो सकता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया था, मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही किया। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप मेरी कल वाली वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने जो बताया, मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया। ठीक है, कभी कभी लक होता है, जैसा आप प्राइस एक्शन बनाते हैं वैसे ही मार्केट बिहेव कर सकता है। सो आई एम लकी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। तो अगर हम देखें तो किस टाइप का प्राइस एक्शन बनेगा, तो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि देखिए मार्केट ने क्या बनाया। मार्केट ने एक यहाँ पर अपना शोल्डर बनाया, फिर एक कंप्लीट मार्केट ने अपना एक हेड पूरा किया, और मार्केट फिर से एक शोल्डर बनाने जा सकता था। ठीक है, लेकिन मार्केट ने किया ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, देखिए यहाँ पे कई बार हमने सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया। मार्केट इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के सारे धीरे 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 ऊपर बढ़ रही थी। और कल ही मैंने बताया था, अगर मार्केट ने खुदा ना खास्ता इस ट्रेंड लाइन का, ठीक, सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर दिया, तो फिर हमें नीचे के लेवल्स दिख सकते हैं। हम नीचे के लेवल्स की बात करें तो देखिए मार्केट ने ये रेड कलर की कैंडल बनाई है, और इसका क्या किया है, ब्रेक डाउन कर दिया है। तो कल के दिन हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, मैं वो आपको समझाता हूँ। देखिए नीचे अगर हम लोग आए तो नीचे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 23,805 का, 23,800 का लगभग। तो यहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट एक बार, ये देखिए ये वाला लेवल जो है वो 24,150 का है। और इसी लेवल से क्या किया है, मार्केट ने अपना ब्रेकडाउन किया है, एक रेड कैंडल बना दी, चैनल पैटर्न को तोड़ दिया है। मतलब इस जो जो हमारी ये ट्रेंड लाइन जा रही है इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। अब मुझे लगता है कि मार्केट एक बार यहाँ पर आ सकता है और एक रीटेस्टिंग कर सकता है। रीटेस्टिंग में क्या, एक रेड कैंडल बना दे या यहाँ पर एक हैमर बना दे। अगर ऐसा होता है तो मार्केट सीधा फिसल के 23,800 के दर्शन करा सकता है। और अगर मार्केट ने 23,800 को तोड़ा तो मार्केट फिर से वही सेम रिपीट काम करेगा। एक मुझे रीटेस्टिंग चाहिए, यहाँ पे जाए मार्केट, फिर रीटेस्टिंग करे, और वहां से रीटेस्टिंग करने के बाद मार्केट 629, ये वाली जो लाइन है, ये जो गैप टूटा हुआ है, ठीक है, ये देखो आदमी कितना परेशान है बेचारा, टेंशन में आ गया। इसको लग रहा था कि हमारा हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनेगा, मार्केट सीधा क्या होगा, यहाँ से स्टैंड लाइन का सपोर्ट लेते लेते ऊपर चला जाएगा 24,500 या 24,550 या 24,600 तक जाएगा। लेकिन क्या हुआ, इस ट्रेंड लाइन का इसने क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया, तो ये टेंशन में आ गया। मुझे लगता है कि ये मार्केट में ना गैप कई बार छूटा हुआ है, ये गैप फिल हो सकता है। ये जो गैप भरा हुआ है ये फिल हो सकता है, क्योंकि मार्केट बार बार यहाँ पर आया है, देखिए यहाँ पर आया, उसके बाद यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, 3 बार मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा चुका है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट इस बार हो सकता है ये गैप फिल कर दे, क्योंकि इस जो लाइन पे ना 23,800 पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। जैसे ही बताओ मार्केट क्या होगा, 23,800 को तोड़ेगा, एक पैनिक सिचुएशन आएगी। पैनिक सिचुएशन मीन्स लिक्विडिटी हंट होगी, और मार्केट हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए, उसके बाद सीधा नीचे आने के बाद सीधा ऊपर ऐसे निकल जाए। तो आई होप मुझे समझ में आ रहा है कि इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन बन सकता है। बाकी और क्या मूवी हो सकती है वो मुझे, मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा दूंगा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, कल के दिन सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, किस ट्रेंड लाइन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सर 15 मिनट टाइम फ्रेम की, तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि 15 मिनट टाइम फ्रेम से पहले अगर हम बात करें अपने क्रूड ऑयल की, तो कच्चा तेल देख लेते हैं कि कच्चा तेल हमारा भाई कहाँ पे चल रहा है। तो देखिए क्रूड ऑयल जो है हमारा इस समय चल रहा है 90, अगर हम बात करें तो 93.16 पर। अब 93.16 पे क्रूड ऑयल का मतलब क्या है, कि देखो ईरान और यूएसए के बीच जो फाइटिंग चल रही है, ठीक है, उसका ये रिजल्ट है। ठीक, अब ईरान ने बोल दिया है कि हम ऐसे ही अटैक करते रहेंगे, और उसमें यूएस ने बदला लेने के लिए बोला है कि हम उनके पावर प्लांट और इलेक्ट्रिसिटी प्लांट जो होते हैं, ठीक, उन पे हैवी जो हमारे वेपन्स है उनसे अटैक करेंगे। जिसके वजह से क्या हुआ है, ये 77 से 80 गया, 80 से 85 गया, अब 90, और आज के दिन 2% बढ़कर ये 93 पहुंच गया। ये हमारे लिए अच्छे संकेत नहीं है, मतलब ये मार्केट को पसंद नहीं है कि क्रूड ऑयल बढ़े।
उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हमारे जो एडीआर हैं, ठीक है, वो कहाँ पर है। तो एडीआर को अगर मैं देखूं तो एडीआर पे अगर निगाह डालते हैं हम लोग, तो इंफोसिस का एडीआर जो है 2% टूटा हुआ है। एचडीएफसी बैंक का एडीआर जो है वो भी 2% टूटा हुआ है। आईसीआईसी का भी टूटा हुआ है, डॉक्टर रेड्डी का भी टूटा है। ठीक, तो एडीआर भी हमको कोई पॉजिटिव संकेत नहीं दे रहे हैं कि हाँ कल मार्केट में ना अपसाइड रैली आ सकती है या मार्केट अच्छा हो सकता है, क्योंकि सब एडीआर टूटे हुए हैं। तो मुझे लगता है कल के दिन मार्केट 40-50 पॉइंट गैप डाउन ही खुलेगा। गैप अप की तो उम्मीद मुझे कमी है, लेकिन हो सकता है कि रात भर ये सिचुएशन चेंज हो जाए और गैप अप हो जाए, लेकिन मुझे जो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट गैप डाउन ही खुलेगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि बॉन्ड यील्ड की, यूएस की बॉन्ड यील्ड किधर है। अगर हम यूएस की बॉन्ड यील्ड देखें तो ये यूएस की बॉन्ड यील्ड जो है 4.6 पर है। अब 4.6 पर है, तो जब जब ये बॉन्ड यील्ड 4.6 या उसके ऊपर जाती है तो ट्रम्प साहब जो है हमारे थोड़ा सा नरम हो जाते हैं, उनको पैनिक हो जाता है और कुछ ना कुछ वो पॉजिटिव स्टेटमेंट दे देते हैं। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन से कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब है ये जो युद्ध चल रहा है और आगे खिंच सकता है और इसके बहुत सारे गलत परिणाम वो ग्लोबल ग्लोबल मार्केट को देखने पड़ते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके आगे कि अगर ग्लोबल मार्केट पे क्या चल रहा है तो एक निगाह उस पर मान लेते हैं। देखिए ग्लोबल मार्केट में क्या है कि यूएस मार्केट जो है यहाँ पर ठीक ठाक तेजी बनी हुई है। यहाँ अगर हम देखें तो डाउ जोन्स जो है वो हमारा 175 पॉइंट आगे, ठीक है, एसएनपी 13 पॉइंट। ठीक, यूरोपियन मार्केट में बढ़िया संकेत है, देखिए हरे निशान से चल रहे हैं। उसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, तो आगे अगर हम लोग देखें तो आगे गिफ्ट निफ्टी देखिए हमारा। गिफ्ट निफ्टी जो है एशियन मार्केट में नज़र मारते हैं तो गिफ्ट निफ्टी इस समय हमारा जो है वो 11 पॉइंट डाउन है। उसके बाद निकाई 116 पॉइंट डाउन है। हैंसेंग, ओह भाई हैंसेंग में तो प्रॉब्लम हो गई, हैंसेंग तो बहुत ही ज़्यादा टूट गया है। उसके बाद कॉस्पी, कॉस्पी भी हमारा क्या है हरे निशान में। यार ये कॉस्पी का समझ में नहीं आता, कभी 5% बढ़ जाता है, कभी 10% बढ़ जाता है, कभी 5% कम होता है, कभी 5% ज़्यादा होता है। इस टाइप से क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है ये। अब हम बात करते हैं कि सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या होगा, तो मैंने आपको समझा दिया है। तो उसके लिए चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। पहले आज की मार्केट देख लेते हैं जो मैंने कल आपसे डिस्कस किया था। मैंने आपसे क्या बोला था कि देखिए यहाँ पर एक जो डाउन ट्रेंड पैटर्न है वो फॉलो कर रहा है मार्केट, और उसके अकॉर्डिंग ही आगे जाके ये बिहेव कर सकता है। अब मार्केट ने क्या किया वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये जो चैनल पैटर्न है मैंने बनाया था, ठीक है, ये अभी तो बनाया नहीं है, कल ही मैंने बनाया था और आपको बताया था कि ये जो मार्केट है वो इस टाइप से प्राइस एक्शन को फॉर्म कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर मैं डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न को देखूँ ना, तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये देखिए यहाँ पर रिजेक्शन दिया, यहाँ अगेन रिजेक्शन दिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, मार्केट गया पूरा ये ऊपर चला गया मार्केट। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन लिया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया था, कल इस डाउन ट्रेंड चैनल का ब्रेकआउट कर दिया था। जैसे ही ब्रेकआउट किया था तो मुझे क्या लगा कि मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके एक पुलिस एंगल सिंह बना के ऊपर की साइड जाएगा। लेकिन सुबह जैसे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट हमारा गैप डाउन हुआ, और मार्केट जैसे ही गैप डाउन हुआ इस चैनल के अंदर आया, उसके बाद क्या हुआ, जहां ओपनिंग हुई तो उससे थोड़ा सा ऊपर गया, उस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेके सीधा नीचे आ गया मार्केट। ठीक है, उसके बाद जो 24,050, ये जो लेवल था मैंने आपको कल ही बताया था कि मार्केट 24,150 अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो सीधा सपोर्ट लेने आएगा 24,050 पे। आज मार्केट ने वही किया। फिर उसके बाद देखिए 24,050 को तोड़ा, एक देखिए कितनी बढ़िया हैमर कैंडल बनी है। उसके बाद मार्केट ने फिर डाउन ट्रेंड चैनल के बिल्कुल बॉटम पे आके फिर सपोर्ट लिया, तो यहाँ सपोर्ट लिया है। उसके बाद मार्केट पूरा टाइम पास करता रहा, ये जो पूरा टाइम था 2-3 घंटे का, पूरा मार्केट टाइम पास करता रहा, बिल्कुल बोर कर दिया आज मार्केट ने। तो कल इस टाइप का पैटर्न बना था हमारा, ठीक, और आज भी ऐसी ही डाउन ट्रेंड चैनल को उसने फॉलो किया।
अगर हम बात करें सर कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं दूसरा ग्राफ खोलता हूँ। ये तो मेरा एक्चुअल ग्राफ है जो मैंने बना रखा है 5-6 दिनों से। अब मैं उस ग्राफ को खोलता हूँ, कल के दिन प्राइस एक्शन कैसे रह सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कल के दिन प्राइस एक्शन कैसे रहेगा, तो ये वाले ग्राफ पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो मैंने आपको क्या बताया, 24,000 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। ठीक है, ये था 24,150, ये था 24,000, लगभग 24,000, 24,050 का लेवल। और उसके बाद अगर हम देखें तो इसको मैं इधर कर देता हूँ, उससे लेवल आपको भी दिखेगी किस लेवल पे है मार्केट। तो 24,050। अब ये वाला जो लेवल है ये है 24,935। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अब देखिए मार्केट जो है अब इस चैनल को फॉलो कर रहा है। आप भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने ग्राफ पे, कल के दिन मार्केट में आपको हेल्प रहेगी। यहाँ से देखिए मार्केट ने रिजेक्शन दिया, फिर अगेन रिजेक्शन दिया, फिर अगेन रिजेक्शन दिया, यहाँ से सपोर्ट ले लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया। अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि जब मार्केट कल के दिन गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन होने के बाद मार्केट 24,935 का सपोर्ट ले सकता है। एक बार सपोर्ट लेगा उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। फिर मार्केट यहाँ पर अगर 24,000, जो हमारा ये लेवल है 24,000 का लेवल जो है, अगर मार्केट ने यहाँ पर इस चैनल पैटर्न को तोड़ा और एक ग्रीन कैंडल बनाई, या मान लो ऊपर गया और रीटेस्टिंग की, तो मार्केट फिर सीधा 24,050 ये पहला हर्डल आएगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट 24,150 तक जा सकता है। तो वन डे के चार्ट में मैंने आपको क्या बताया था, अगर 24,000 का हर्डल ब्रेक होगा और 24,050 को पार करने के बाद मार्केट 24,150 गया, ठीक, तो ये एक रीटेस्टिंग हो जाएगी उस चैनल की। और रीटेस्टिंग होने के बाद अगर यहाँ हैमर कैंडल बनती है कल के दिन, तो सीधा फिर हम फिसल के सीधा हम लोग आ सकते हैं 24,880। मतलब कल ही नहीं आएंगे, 1-2 दिन में आपको ये लेवल दिख जाएंगे। अब सर 24,050 इसको तोड़ना बहुत टफ है। टफ क्यों है, क्योंकि मुझे ओआई डेटा दिख रहा है। ठीक, दिस इज अ नेक लाइन रेजिस्टेंस, ये हमारा एक नेक लाइन रेजिस्टेंस है इस समय, जिसको ब्रेक करना बहुत टफ है। 24,050 के बाद अगर मार्केट एक इसको अच्छे से तोड़ता है और एक रीटेस्टिंग करता है, यहाँ पे आके एक रीटेस्टिंग करता है, कुछ हैमर पैटर्न बनाता है या ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हम 24,150 तक जा सकते हैं। तो आपको कल बिल्कुल सतर्क रहना है कि मार्केट पहले इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे। ब्रेकआउट करने के बाद जो 24,000 का लेवल है उसके बाद 24,050 तक जा सकते हैं आप। मतलब इस जोन में स्कैल्पिंग कर सकते हैं 24,000 से 24,050 का। उसके बाद 24,050 पे हमें वेट करना होगा, मार्केट उसको प्रॉपर ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद एक रिटेस्टिंग करे, तो फिर हम 100 पॉइंट की स्कैल्पिंग कर सकते हैं, 100 पॉइंट का मूव पकड़ा सकते हैं। तो ये कल तो अगर तेजी बनी तो ये सिनेरियो है। लेकिन अगर मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया, मान लीजिए मार्केट यहाँ गया, ऐसे आया, ठीक है, और ऐसे नीचे आ रहा है, उसके बाद मार्केट ने इसको तोड़ दिया, एक रेड कैंडल से तोड़ दिया, ठीक है, तो तोड़ने के बाद मेरी सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि डायरेक्ट कूद मत पड़ना कि सीधा मार्केट 24,925 के बाद सीधा 23,880 जाएगा। मार्केट को नीचे आने दो, उसके बाद इस लेवल में वापस आने दो। इस चैनल का या 23,925, 23,935 की एक रीटेस्टिंग होने दो। रीटेस्टिंग के बाद फिर मार्केट सीधा फिसल के 23,880 का लेवल हमको दिखा सकता है। उसके बाद 23,880 से अगर मार्केट नीचे जाता है तो 23,800 तक हम सपोर्ट लेने जा सकते हैं। लेकिन 23,800 का सपोर्ट इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, इस पे बहुत केयरफुल रहना आप, क्योंकि 23,800 के सपोर्ट के बाद तोड़ने पर मार्केट लिक्विडिटी स्वैप कर सकता है। अभी मैंने वन डे के चार्ट में आपको बताया था। तो 23,800 के बाद मार्केट जिधर जा रहा है जाने दो, ठीक, नो ट्रेडिंग जोन है, कोई ट्रेड नहीं लेना है। उसके बाद मार्केट जब रिवर्स आके एक हैमर कैंडल, ग्रीन के हैमर कैंडल या ग्रीन बड़ी सी कैंडल बनाएगा, तो हमको पॉजिटिव की तरफ सोचना है। उसके बाद हमें ये समझना है कि मार्केट अब बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। और जो मैं डेटा देख रहा हूँ, ठीक, उस डेटा के अकॉर्डिंग जो बड़े प्लेयर हैं, DII है, FII है, ठीक, HNI है,
ये सब मुझे ये इशारा करना है कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक स्विंग लो बनने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब वो स्विंग स्विंग लो कहाँ बनेगा? 23,800 पे बनेगा, 23,625 पे बनेगा, 23,770 बनेगा, ये कोई नहीं जानता। ठीक, ये मैं भी नहीं जानता हूँ कि स्विंग लो किधर बनेगा, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि अगर मार्केट 23,880 और 23,800 इन दो लेवल को टच करता है तो एक प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी कि वहाँ स्विंग लो बन सकता है। अगर मार्केट 23,800 को ब्रेक करके नीचे जाता है तो इसका मतलब वो लिक्विडिटी स्वैप करने जाएगा, उस गैप को फिल भी कर सकता है। उस गैप को फिल करने के बाद अगर मार्केट एक हैमर कैमर बनाता है, हैमर कैंडल बनाता है और बुलिश एंगलसिंग बनाता है तो मार्केट फिर रिवर्स ऑर्डर में ऊपर जा सकता है। अब मैंने ये लेवल 23,880 क्यों लिया मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर देखिए। ये वाला लेवल देखिए आप, मार्केट ने कई बार इस लेवल को टेस्ट किया है जो मैंने समझाया था, ये देख रहे हैं आप। ये देखिए, मार्केट 23,880 यहाँ तक गया। ठीक, ये 800 का लेवल है, यहाँ तक गया 800 के लेवल पे। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को देखो, लिक्विडिटी स्वैप कर दिया। ठीक, 880 के बाद गया 800 पर, फिर वापस आ गया। फिर देखिए 880 के नीचे थोड़ी देर गया, फिर लिक्विडिटी स्वैप किया, फिर वापस आ गया, फिर लिक्विडिटी स्वैप किया, वापस आ गया। तो मतलब हमें अपना बायस बस 23,880 तक रखना है। उसके बाद मार्केट 23,800 भी जा सकता है, इसको तोड़ के मार्केट लिक्विडिटी स्वैप करने 23,700 भी जा सकता है और 23,650 भी जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कल मार्केट 23,800 को तोड़ेगा। तो मार्केट की रेंज रहेगी मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग 23,880, और ऊपर की बात करें तो 23,150। मतलब इस रेंज में ही मार्केट मूव कर सकता है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बात और कर ले, ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या इशारा कर रही है, वो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। देखिए ऑप्शन चेन हमारी क्या बोल रही है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर हम देखने जाएं ओआई डेटा को, तो ओआई डेटा मुझे क्या बता रहा है कि जो कहाँ पे सबसे ज़्यादा ओआई डेटा उसकी हम बात करते हैं। देखिए अगर हम देखने जाएं 24,000 पर, तो 24,000 हमारा लेवल कहाँ गया, 24,000 ये है। तो 24,000 पर अगर हम देखें तो 1,87,000 का ओआई इधर है और 2,06,000 का इधर है। इसका मतलब 24,000 वाला जो लेवल है इस पे दोनों तरफ से क्या हो रहा है, खींचातानी हो रही है। ठीक, बायर और सेलर ये दोनों मार्केट को कंसोलिडेट कराना चाहते हैं कि मार्केट 24,000 के आसपास घूमती रहे। ठीक है, अगर नीचे देखने जाएं हम तो और ढंग ढंग का ओआई कहाँ पर है, तो मुझे ढंग ढंग का ओआई जो है यहाँ मिलेगा। देखिए ये 24,800 पर 83,000 का ओआई है। और ऊपर अगर देखने जाएं तो 24,000, यहाँ पर देखिए 24,100 पे 1,39,000 का ओआई है। और 24,200 पर 2,32,000 का ओआई है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है ओआई देख के कि ऊपर इतना तगड़ा ओआई है कि ऊपर जाना बहुत टफ है। ये देखिए ऊपर जाना बहुत टफ है, लेकिन नीचे देखो, यहाँ पर 24,000 पर 1,87,000 का ओआई है। उसके बाद कोई ओआई ऐसा नहीं दिख रहा है जो 1,00,000 के ऊपर हो। इसका मतलब जो ऑप्शन सेलर हैं उनको पता है, ठीक है, कि मार्केट नीचे जा सकता है। और एज ए ऑप्शन बायर हमको क्या काम करना है, कि ऑप्शन सेलर के अपोजिट हो। इसका मतलब हमें कल जो है ना अपना बायस रखना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो कर सकता है